नमस्कार। राजस्थान में स्कूल्स में फीस निर्धारण का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। राजस्थान सरकार ने जस्टिस शिव कुमार की अध्यक्षता में एक फीस निर्धारण कमेटी बनाई थी, जिसका मॉनिटरिंग हाई कोर्ट कर रहा है। जस्टिस शिव कुमार इस समय हमारे साथ हैं। जज साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर चक्रव्यूह में। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है जिस पर आप काम कर रहे हैं। क्या स्टेटस है, कब तक राहत मिलेगी आम लोगों को? देखिए, राजस्थान में प्राइवेट स्कूल्स की संख्या 37,500 है जिनको मान्यता सरकार ने दी हुई है। अब इन सभी स्कूलों की फ़ीस निर्धारण करना एक फॉर्मूले से नहीं हो सकता। हर स्कूल की अलग अलग फ़ीस निर्धारित की जाएगी और हर स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, उस सबको देखा जाएगा। छात्रों की संख्या, वहाँ पर जो है शिक्षकों की संख्या, इसलिए समय लगने की संभावना है। कोशिश हमारी ये है समिति की कि हम एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाकर, एक फार्मूला बनाकर इसको फीस निर्धारण की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बना दें और शीघ्र कार्रवाई कर सकें। किस तरह के फॉर्मूले पर आप विचार कर रहे हैं? क्योंकि 37,000 साढ़े 37,000 स्कूल हैं, जयपुर में भी 4,000 से ज़्यादा स्कूल हैं और हर तरह के स्कूल्स हैं। उनका अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, उनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अलग है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है। तो किस तरह से आप एक यूनिफॉर्मिटी बनाना, ये तो बहुत ही एक टीडियस जॉब। हाँ, फीस निर्धारण अधिनियम 2013 1 अगस्त 2013 से लागू हुआ। इसकी धारा 6 में प्रक्रिया दी हुई है कि फीस के लिए क्या कारक होंगे जिनको हम ध्यान में रखेंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकेलिटी है कि खेल के मैदान किस तरह से हैं, शिक्षकों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या क्या है, और नियम 3 में भी कुछ एडिशनल प्रावधान दिए हुए हैं। तो एक तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। फिर हमने ये सोचा है कि जो गत 3 शैक्षणिक सत्रों में फीस स्कूल प्राप्त करता था उसको भी हम देखेंगे ताकि उसके आधार पर आकलन कर सकें जी। और ये भी देखेंगे कि एक वर्ष में महंगाई का इंडेक्स कितना बढ़ गया। फिर एक कर्नाटक का रूल्स 99 है, बल्कि और भी प्रदेशों के रूल्स में, तो हमने उसमें क्या है रूल्स में कि जो शिक्षकों को और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो वो वेतन देते हैं उस वेतन का जोड़कर उसका 30% निकाल कर इन दोनों राशियों को जोड़ने के बाद छात्रों की संख्या से भाग देकर जो आएगा वो वहाँ पर वो फीस इसको मानते हैं। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। टोटल कॉस्टिंग ऑफ द उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे कारक ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखकर एक फार्मूला हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कानून, राजस्थान के कानून की पालना भी हो जाए और दूसरे किस तरह फीस निर्धारण करते हैं उस पर भी हम ध्यान दे लें। लेकिन ये है कि किसी को व्यथा नहीं हो, कोई ये नहीं कह सके कि साहब उस स्कूल के साथ तो इन्होंने ही कर दिया, दूसरे स्कूल के साथ ही कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सामने भी जब फीस निर्धारण करने के बाद कोई मैटर जाए तो उनको ये पता लग सके कि ये एक रूपता इसमें रखी गई है, फॉर्मूले के आधार पर काम किया गया। लेकिन आम लोगों को ये धारणा रहती है कि जो स्कूल का जितना सिस्टम चल रहा है वो आजकल बहुत बड़े लोगों के हाथ में है और उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो प्राइवेट स्कूल्स का है वो पॉलिटिकल लीडर्स के पास है। इनडायरेक्टली वो उसके मैनेजमेंट के हिस्से होते हैं। तो एक दबाव बना हुआ रहता है, चाहे वो जस्टिस शिव कुमार पर ना रहे, लेकिन एक पूरा पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है। उस वजह से ये मामला सुलझने की संभावनाएं लोगों को अब अप्रत्यक्ष रूप से ये दबाव रहा होगा। कोई कारण ये भी रहा होगा कि मेरे को 8 महीने 22 अगस्त 2013 में ये कार्यभार मैंने संभाला था, लेकिन मुझे स्कूलों का सहयोग नहीं मिला जितनी मुझे विश्वास था। हो सकता है ये कारण दबाव का रहा हो या वो ये इतने निश्चिंत हैं कि उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जो कानून सहयोग, जिसको आप सहयोग कह रहे हैं, वो परवाह की भी तो बात हो सकती है। उसमें क्या है, परवाह का सवाल नहीं। उसमें धारा 7 में ये है कि हमने उनसे डिटेल्स मांगे, विवरण मांगा जो कि उनके लिए देना आवश्यक था। और धारा 7 में ये लिखा हुआ था कि आप जो है जितने आप प्राप्त कर रहे हैं फीस वो उसका विवरण देंगे और आपके खर्चे वगैरह, स्टूडेंट की संख्या वगैरह देंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हमने ये सूचनाएं मांगी थी, लेकिन हमको बहुत कम स्कूलों का सहयोग मिला। वही मान रहे थे कुछ है नहीं, लेकिन हमने थोड़ी सख्ती बरतना शुरू किया है क्योंकि हमको धारा 7 में अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी स्कूल की जो हमारे आदेश का उल्लंघन करे उसकी मान्यता समाप्त करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। और धारा 9 में यह प्रावधान है कि उसमें 1 साल से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो अगर इस आदेश की पालना नहीं होगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, केवल इसको भय के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं कि भय भी न होए न प्रीत। हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हार्श एक्शन कोई लें। और अभी धीरे धीरे सहयोग बढ़ने लगा है। अब ये जो आपने प्रश्न किया, हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनको ये निश्चिंतता हो कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो एक ऐसा एक छाया है
एक अदृश्य हाथ की शक्ति है, हो सकता है रहा हो, लेकिन अभी मुझे महसूस नहीं हुआ। मेरे पास किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई सूचना दबाव नहीं आया, बल्कि हमारे जो शिक्षा मंत्री और जो दूसरे अधिकारी हैं वो पूरी तरह से इस कानून की पालना में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि आपको सहयोग नहीं मिल रहा, जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास वैसे भी होनी चाहिए थी एक सिस्टम में, आपको नहीं लगता? क्योंकि एक सिस्टम है जिला शिक्षा अधिकारी के पास, जो स्कूल रन हो रहे हैं उस जिले में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कितने टीचर्स हैं, कितना स्कूल है, उनकी पे स्केल्स क्या है, उसका सारा ये इन्फॉर्मेशन कि वो कितनी फीस प्राप्त कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि उनको हम तो कक्षा के क्लास वाइज फीस के डिटेल्स उनसे मांगते हैं, और ये इसलिए मांगते हैं कि हम ताकि उसका आकलन कर सकें। कानून ये कहता है, ये 2013 का एक्ट है कि हमारे द्वारा जो फीस निर्धारित की जाएगी उसके अलावा कोई वो वसूल नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, जनवरी में 2014 में हमने एक जनरल ऑर्डर निकाल दिया कि कोई भी स्कूल राजस्थान का निजी प्राइवेट स्कूल बढ़ी हुई फीस वसूल नहीं कर सकेगा जी। तो उसकी पालना नहीं हुई। तो हमारे पास जब शिकायतें आई, उसको तो किसी ने सुना नहीं। शिकायतें आई तो हमने उनको आदेश दिए, हमने कहा कि आप जो है तुरंत फीस वापस लौटाइए या समायोजित कीजिए आगे आने वाली फीस में, और उसकी पालना होने लगी है। क्योंकि हमने उनको शौकों नोटिस देने शुरू कर दिए कि हम आपकी मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा कर देंगे, तो धीरे धीरे इसकी पालना होने लगी है। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, आपने आदेश किया कि 200 रुपए का फॉर्म और वो सब होगा, लेकिन वो तो नहीं हो रहा। नहीं होगा वो। हमने क्या हुआ कि सबसे पहले हमें महसूस हुआ, एक समाचार पत्रों में छपा के साहब 2500 का फार्म बिकता है, कोई 2000 का बेचता है, कोई 1000 का बेचता है। तो हमने क्या किया कि फीस की परिभाषा जो है अधिनियम में, शिक्षा प्रवेश के लिए रकम को किसी भी रूप में प्राप्त की जाए वो फीस कहलाती है जी। तो फार्म बेचना भी फीस की परिभाषा में थी। तो हमने क्या किया कि नोटिस जारी किया, हमने कहा कि हम ये फीस निर्धारित करते हैं धारा 6 के उपधारा 2 में कि हम फार्म की कीमत 200 रुपये प्रस्तावित करते हैं, किसी को आपत्ति हो तो पेश करें। एक स्कूल की आपत्ति आई कि हम ग्लेज अच्छे कागज़ में लैमिनेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमने उनकी आपत्ति को निरस्त कर दिया कि हमने कहा कि ये व्यवसाय नहीं है शिक्षा, इनको इतने महंगा फार्म छपाने की जरूरत नहीं है। और हमने धारा 6(4) के अंतर्गत ऑर्डर कर दिया कि 200 रुपये का फार्म यूनिफॉर्मिटी एक रूपता से राजस्थान के प्राइवेट स्कूल बेचेंगे। अब अगर इस आदेश का उल्लंघन होता है तो इसमें 1 साल से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे अंतिम ऑर्डर है ये। नहीं, लेकिन उल्लंघन कौन देख रहा है? हमने फर्स्ट इंडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया आपके आदेश के बाद। जब आपने ये आदेश जारी किया तो अभी जो सेशन चालू हुआ था पिछले दिनों, उसका सेशन के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया मेरी सहयोगी ने। तो उसमें सारे जो बड़े स्कूल्स हैं वो कोई 500 रुपये फीस फॉर्म की फीस ले रहा है, कोई 1000 रुपये फीस ले रहा है। ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई। क्योंकि आपके पास कोई, मेरे पास शिकायत नहीं है किसी की। हाँ, मेरे पास कोई शिकायत तो सर इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारी तो ज़रूरत है बच्चे का एडमिशन हो जाए। अब आप जज साहब के चक्कर में पड़ जाएंगे, एडमिशन हो। तो अब ये बताइए कि कोई शिकायत नहीं करेगा तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे? नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, कोई मशीनरी तो समाचार पत्र के माध्यम से कोई जानकारी आए। हमने ये भी कह दिया है कि भाई हम आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, गोपनीय रखेंगे जी। आप शिकायत तो करिए, हम वहाँ पर किसी को बताते नहीं है किसने शिकायत की। हम लिखते हैं कि शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो आप हमें वैसे ही, पिछले दिनों एक स्कूल में बहुत पेरेंट टीचर मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ था, फीस के निर्धारण को लेकर भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। वो कुछ छपा भी था अखबारों में भी, चैनल्स पर भी आया था। मेरे नॉलेज में, मेरी सूचना में जो भी एक्शन आता है तो मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। मेरे यहाँ ये नहीं है कि मेरे यहाँ अगर कोई भी पत्र भी आ जाता है तो मेरा तुरंत एक्शन में लेता हूँ, मैं पढ़ा पेंडिंग नहीं रहता। आज जो लोग जो सवाल जज साहब का नहीं है ना, शिव कुमार साहब का नहीं है ना, सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आपके पास आपको ऐसी ताकत मिले कि आपकी मशीनरी जो है वो इसको इवेल्युएट करे। एक स्टिंग ऑपरेशन फर्स्ट इंडिया कर लेगा, एक अखबार कर लेगा, उससे तो काम चलेगा। आप स्टिंग ऑपरेशन हमें ला के दे देना, हम एक्शन लेंगे। हमारे पास तो सूचना किसी भी तरह से आ जाए, क्योंकि उसमें विलंब नहीं मिलेगा। आपने जो कहा उसमें के बाद वो फीस के अलावा मुझे बताइए किसी विद्यालय के लिए, कॉपी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, वो सब जितने रूल्स आपने दिए उस सब रूल्स को वायलेशन वो कर रहे हैं। क्योंकि एकदम क्या है कि धीरे धीरे कानून, जो भी कानून नया ही है, ये अगस्त में लागू हुआ है 2013 में, अभी साल भर भी नहीं हुआ। तो ये सब समस्या आएंगी। कानून के उल्लंघन तो बड़े बड़े कानून के भी हो रहे हैं। हमने तो सुना जज साहब की बड़ी इमेज जो है ना, बहुत कड़क इमेज थी। अब कड़क इमेज मैं क्या कर सकता हूँ, शिकायत होगी, क्योंकि मैं तो जनहित में काम करूँगा। जनता को जो कानून जिसके लिए बनाया उसकी पालना करने के स्वतंत्र हूँ। और मेरे ऊपर क्या है, हाईकोर्ट का मॉनिटरिंग है। हाईकोर्ट इसका मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ये तो नहीं है कि जो आपके गवर्नमेंट मशीनरी है, जो जिला शिक्षा अधिकारी है या जो भी शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो इन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इसको बात नहीं आने दे रहे? सारे जिला शिक्षा अधिकारी और जो मेरे मेंबर्स हैं, शिक्षा सचिव हैं और दूसरे 3 डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, चीफ इंजीनियर PWD, डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल्स, ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सब सहयोग कर रहे हैं।
अभी मेरे पास कल ही शिकायत आई है कोटा के 42 प्राइवेट स्कूलों की, जिला शिक्षा अधिकारी ने भेजी है कि ये इन्होंने फीस बढ़ाकर वसूल की है। मैंने उनको मान्यता समाप्त करने नोटिस दिया है। जोधपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भेजी 24 स्कूलों की शिकायत, गंगानगर के भेजी है। सारे जिला शिक्षा अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जयपुर में कोई शिकायत नहीं भेजी। नहीं, शिकायत बहुत आ रही है हर एक शहर में आ रहे, तो आप कभी आप आना 5 तारीख को मीटिंग में आपको जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कोई शिकायत रिपोर्ट बनाकर नहीं जयपुर के शिक्षा तो मुझे और मौके की सूचना दे देते हैं, उसके आधार पर जयपुर में तो यहाँ के जो अभिभावक है वही बहुत अलर्ट है। वो हर स्कूल के अभिभावक है 200-300 की तादाद में आकर। अब तो पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन भी है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन तो थी, लेकिन खुद पेरेंट अभिभावक इंडिविजुअल भीड़ लगा कर आ जाते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल की महिलाएं जो है, कम से कम 100 महिलाएं जो उनके बच्चे पढ़ते थे वो यहाँ पर आई, उनको हमने रिलीफ दिया है, स्कूल की फीस वापस कराइए, एडजस्ट कराइए। ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हैं, लेकिन सहयोग पूरा मिल रहा है जी। अब और धीरे धीरे क्या है, मिशनरीज जो थी प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ 12 अप्रैल 2012 में, अनएडेड सोसाइटी ऑफ राजस्थान, माइनॉरिटी, उसमें उन्होंने कहा कि ये आरटी जो एक्ट है ये माइनॉरिटी पर लागू नहीं होता। उसका इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन लिया अल्पसंख्यक संस्थाओं ने कि फीस कानून भी लागू नहीं होता उन पर। मैंने कहा कि मैंने 3-4 जजमेंट मेरे पास वो विषय वो तो केवल एडमिशन को लेकर था। हमने कहा वो आरटी के एडमिशन में उन्होंने कहा कि सरकार दबाव नहीं बना सकती कि भाई इनको एडमिशन दिया जाए, क्योंकि इनके आर्टिकल 30 में, अनुच्छेद 30 में इनको अधिकार प्राप्त है संविधान के। तो उसका इंटरप्रिटेशन किया था, इन्होंने फीस का भी लगा दिया। फिर मैंने उनको बताया कि उसी जजमेंट के पैरा नंबर 99 में ये लिखा हुआ है कि आप प्रॉफिटेरिंग मुनाफाखोरी नहीं करेंगे, कैपिटेशन फ़ी नहीं लेंगे और बड़ी हुई फीस नहीं लेंगे। इससे पहले 2 जजमेंट पीए इनामदार का आया था और एक जजमेंट आया था टीएपाई फाउंडेशन का, उन जजमेंट में भी सारी बात की गई थी। तो ये सारे अब जो है वो आए विषय में उनको जजमेंट की कॉपी दे दी तीनों। मैंने अब इन्हें पढ़ लीजिए। आंदोलन करने से और मीटिंग करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से होना कुछ नहीं है, कानून है। और मेरा कानून मेरे हाथ में नहीं है, मेरे ऊपर तो हाईकोर्ट का मॉनिटरिंग और हो रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप जल्दी से तय करिए। जो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है, स्कूल वालों का तो होगा। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो जो है कानून की पालना करूँगा, जवाब देना, लेकिन मैं सख्त होना नहीं चाहता। मेरी कोशिश ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और इनके संबंध मधुर संबंध रहें, अभिभावकों के भी और शिक्षण संस्थाओं के भी। धीरे धीरे क्या है कि जो कोई भी कानून जब बनता है तो मुश्किल है, इसके एग्जीक्यूशन में मुश्किल आती है। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है और आशान्वित हूँ मैं कि ये जो है कानून की पालना धीरे धीरे हो जाएगी और लोग मानने लग जाएंगे। आपने एक शब्द का जिक्र किया कि गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि फीस का और गुणवत्ता का कोई रिलेशनशिप है? ज़्यादातर जगह जो स्कूल्स में मेरा अपना अनुभव है कि फ़ीस, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एसी रूम्स हैं, उनका सेंट्रली एयर कंडीशन स्कूल है, सेंट्रली एयर कंडीशन क्लासेज हैं, एयर कूल्ड बसेज हैं, एयर कंडीशन बसेज हैं, इस तरह की जो सब चीज़ें हैं उस पर उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। और ओवरऑल एजुकेशन पर किसी भी स्कूल में जो सबसे कम खर्चा है वो एजुकेशन पर हो रहा है। इसका एक और पहलू है, दोनों का आप जवाब एक साथ दे सकते हैं कि पैसा जितना लिया जा रहा है, ये मान लीजिए आपको भी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट देंगे तो जो टीचर्स हैं, हमारी टीचर्स से भी बहुत बात होती है, उन टीचर्स को कागजों में कुछ पैसा और दिखाया जाता है और सैलरी कुछ और दी जाती है। तो ये 2 अलग अलग तरीके के कंट्राडिक्शंस। देखिए, जो हमें कारक बताए गए हैं फीस निर्धारण के, हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। स्कूल का अगर स्तर है, वातानुकूलित हैं, कमरे हैं, बसेज अच्छी हैं, और दूसरा जो फर्नीचर अच्छा है और सारी खर्च हो रहा है, शिक्षकों को छठा पे वेतन आयोग का पूरा पैसा दिया जा रहा है, तो मैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसकी फ़ीस का निर्धारण उसी अनुपात में करूँगा। फीस का निर्धारण ऐसा नहीं है कि वो खर्चा करेंगे उनका स्तर कर दिया जाएगा। इसीलिए धारा 6 में लिखा हुआ है कि भाई ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, उसके स्तर को देखेंगे स्कूल के। लेकिन अब ये मैं तो मानकर चलता हूँ कि चेक से वेतन का पेमेंट होना चाहिए। ये आवश्यक कर देना चाहिए कि कोई भी शिक्षण संस्था है, और मेरे बाद में मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी प्रावधान को इंटरप्रेट करके ताकि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वेतन का जो भुगतान है शिक्षक को वो चेक से किया जाना चाहिए। अब हम कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है जो आपकी अगुवाई में, आपकी लीडरशिप में चल रहा है, इससे कब राहत मिलेगी आम आदमी को?